Hey students, good morning. Welcome back to my channel Educating Hand. This is Manu Sharma. कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास 5th का, दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन को आपके साथ डिस्कस किया था और कुछ रूल्स हमें गिवन है जिनको हमें ध्यान में रखना है जब इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें। तो वही रूल्स हम डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में आज रूल नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स डिस्कस। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय एंड वी यूज अ प्लूरल वर्ब। हम ये स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है क्या, यानी जैसा सब्जेक्ट को लगेगा उसको जो वर्ब सूट करती है वही वाली वर्ब हमें वहाँ पर यूज़ करनी है। तो रूल नंबर 1 आई रिपीट कि रूल नंबर 1 हमें ये बताता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है तो आपने सिंगल ही वर्ब यूज़ करनी है, और इफ़ आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल सा रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 आपको ये कह रहा है कि अगर आपका सेंटेंस ऐसा है जिसमें दो या दो से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस हैं तो वहाँ पे आप प्लूरल वर्ब यूज़ करें। सिंपल है स्टूडेंट्स, जब दो या दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो प्लूरल ही होंगे, ऑफ कोर्स प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएंगे, तो हमें वर्ब प्लूरल यूज़ करनी है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नेहा एंड हर फ्रेंड्स आर एट द फेयर। अब देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, एक तो नेहा और उसकी फ्रेंड्स। दो हैं, नेहा है और उसकी फ्रेंड्स हैं, और एंड से कनेक्ट किया। वही ये कह रहा है कि मोर टू और मोर देन आपके जो नाउन्स होंगे अगर वो एंड से कनेक्ट हैं, ऐसा है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर आर जो यूज़ किया वो प्लूरल ही है, प्लूरल वर्ब है। हमने इस तो नहीं यूज़ किया ना यहाँ पर, क्योंकि नेहा और उसकी फ्रेंड्स दो सब्जेक्ट्स हैं और एंड से कनेक्ट हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आशु, प्रेमा एंड सीमा आर एब्सेंट टुडे। अब यहाँ पर तीन सब्जेक्ट्स हैं, देखिए हो गए ना, दो से ज़्यादा मोर देन टू। आशु है, प्रेमा है और सीमा है, तो ये एंड के साथ कनेक्ट है। क्लियर? तो यूज़ कीजिए प्लूरल वर्ब आर। तो आपने आर यूज़ किया, आपने इस तो यूज़ नहीं किया। क्लियर? बहुत ही सिंपल है रूल नंबर 2। नाउ कम टू रूल नंबर 3। When two or more singular nouns or pronouns are connected by or nor, we use a singular verb. जब भी आपके दो या दो से ज़्यादा नाउन्स, चाहे वो आपके सिंगुलर हैं तो और वो और या नॉर से कनेक्टेड हों, तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक, द पेन। अब ये देखिए सिंगुलर नाउन होने चाहिए स्टूडेंट्स। द बुक, बुक है, सिंगल है। पेन सिंगुलर नाउन है और से कनेक्ट है। क्लियर? तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है इज। क्लियर? ईदर मैरी और हर सिस्टर इज़ इन हॉस्पिटल। अब मैरी सिंगल गर्ल है, हर सिस्टर उसकी बहन भी सिंगल है, एक है, सिस्टर्स नहीं है, और से इसको कनेक्ट किया गया है। तो क्या कंडीशन है कि जब आपके दो नाउन्स हैं, दोनों ही सिंगुलर हैं और से कनेक्टेड हैं, आपको क्या करना है? सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, और हमने इस ही यहाँ पर यूज़ किया है। क्लियर? रूल नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू रूल नंबर 4। कलेक्टिव नाउन्स सच एज ग्रुप, टीम, क्लास, फैमिली, क्राउड एट्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर। वी यूज सिंगुलर वर्ब। वेरी सिंपल। जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, मैंने आपको नाउन का टॉपिक भी मेरी वीडियोस में आपको क्लियर किया हुआ है, और वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं उनको भी डिस्कस किया था। एक्चुअली कलेक्टिव नाउन्स जो हैं स्टूडेंट्स पे रिपीट करें, कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ग्रुप होता है, काफ़ी सारे लोग मिल के एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन वो एक ग्रुप बन गया इसीलिए वो कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर आपके नाउन में काउंट होता है। अब कोई ग्रुप है, टीम है, देखिए फॉर एग्जांपल टीम है, अब क्रिकेट की टीम है, उसमें 11 प्लेयर्स हैं, वो बनी तो एक टीम ना, उसमें स्टूडेंट्स प्लेयर 11 प्लेयर्स हैं लेकिन वो टीम एक बनी है। क्लास में स्टूडेंट्स तो बहुत हो सकते हैं, 30 40 50, लेकिन क्लास वो एक है। 4th क्लास, 5th क्लास, क्लास एक है। फैमिली एक है, हालांकि उसमें 5 6 7 कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, तो क्राउड में पीपल बहुत खड़े होंगे, लेकिन वो क्राउड मिलके एक बने, उन लोगों की भीड़ एक बनी। तो इसीलिए आप जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको आप सिंगुलर
नाउन्स में ही कंसीडर करते हैं। अब क्योंकि सिंगुलर नाउन्स में कंसीडर करते हैं तो आपको वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करनी है। वेरी सिंपल, जो भी कलेक्टिव नाउन होगा आप सिंगल वर्ब यूज़ करेंगे। द क्राउड वॉज वेरी नॉइजी, देखिए वॉज आया है, सिंगुलर वर्ब है। माई फैमिली इज़ फ्रॉम कैनेडा, माई फैमिली मेरा परिवार एक है, इज़ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। द टीम रन्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस, टीम एक है, रन्स, देखिए रन इसके साथ एस यूज़ किया है क्योंकि हमारी सिंगुलर वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, तो एस और एस जो भी सूट करता है वर्ब को वो में ऐड करना होता है। तो रूल नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। नाउ कम टू रूल नंबर 5। वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी आर सिंगुलर एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर आपको किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में या कहीं भी अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड मिलता है, इट मीन्स ये कंसीडर करता है, ये डिनोट करता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और इसीलिए आपको सिंगल वर्ब भी यूज़ करनी है। क्लियर? ईच, समबडी, नबडी, एवरीबडी, ईच ऑफ दीज बर्गर्स इज स्पाइसी, देखिए ईच मिल गया तो आपने वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करी है, इज। समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है, समबडी मिल गया, आपने इज सिंगुलर वर्ब भी यूज़ की है। नेक्स्ट नोबडी, नोबडी मिल गया, आपने देखिए इस को यूज़ किया, नोबडी इज अलाउड टू एंटर माई रूम, किसी को भी मेरे रूम में आने की अनुमति नहीं है। एवरीबडी लाइक्स आर न्यू प्रिंसिपल, हर व्यक्ति हमारे नए प्रिंसिपल को पसंद करता है, देखिए एवरीबडी आपको फिर से वर्ड मिल गया और आपने लाइक्स यूज़ किया है, एस लगाया वर्ब के साथ, तो इसका मतलब सिंगल वर्ब, सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल वर्ब। क्लियर? बहुत सिंपल है, बस आपको इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है। रूल नंबर 6 है स्टूडेंट्स आपका, वी यूज़ अ सिंगल वर्ब फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स वाले टॉपिक्स में हमने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को किया था, काउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स पे मेरी जो पूरी वीडियो बनी हुई है वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन्स है स्टूडेंट्स, कहीं भी आपको अगर अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए तो वहाँ पर भी आप सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। देयर इज़ नो फूड इन द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में कोई भोजन नहीं है, देखिए फूड, फूड अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे आपने सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ की। आई डोंट लाइक समर्स, मुझे गर्मियाँ पसंद नहीं हैं। अब यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट, आई का मैंने आपको बताया था कि आई जो होता है सब्जेक्ट, तो आपका जो ये सब्जेक्ट है आई वो है तो सिंगुलर लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल यूज़ होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपने समर्स, अब समर्स तो आपका अनकाउंटेबल है ना, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पर आपने सिंगल वर्ब यूज़ की है। उसके बाद सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, अब सॉल्ट फिर से आपका अनकाउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है, तो आपने वर्ब भी सिंगल ही यूज़ की है। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स बहुत सारे हैं, जैसे जितने स्पेशली जो आपके मटेरियल नाउन्स होते हैं वो सभी जो होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, तो वहाँ पर आपने सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करनी है। नाउ कम टू रूल नंबर 7। nouns such as scissor, pant, trouser and tweezers required plural verb। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सीजर्स हैं, पेन्स हैं, ट्राउजर्स हैं, ट्वीज़र्स हैं, इनके साथ आप प्लूरल ही वर्ब यूज़ करेंगे। क्लियर? क्योंकि ये दो पार्ट्स में ही होते हैं, ये भी मैंने आपको मेरी नाउन वाली वीडियो में अच्छे से क्लियर किया था। सीजर्स आप यूज़ करते हैं लेकिन एस लगा हुआ है, वो होती सीज़र एक ही है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। पेंट में भी आपकी दो लेग होती हैं लेकिन वो पेंट एक ही होता है। सिमिलरली ट्राउज़र्स में भी आपके दो लेग्स होते हैं पर वो एक ही होता है। तो ये वाले नाउन्स ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि प्लूरल हैं, लग रहा है, तो इसलिए अगर आपको लग रहा है ऐसा तो आप प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। क्लियर? लेकिन अगर आपको इनको सिंगल में अगर आपको बताना है तो फिर आप अ पेयर ऑफ सीजर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए दीज सीजर्स, सीजर्स है आर यूज़ किया गया, ट्राउज़र्स हैं फिर भी आर यूज़ किया गया। क्लियर? तो ये वाले अगर आपको नाउन्स मिलते हैं तो आपको प्लूरल वर्ब ही यूज़ करनी है। नाउ रूल नंबर 8, नाउन्स सच एज मैथमेटिक्स, डॉलर, सिविक्स, मीजल्स एंड न्यूज़ रिक्वायर्ड सिंगल वर्ब।
अब ये वाले भी नाउन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगल यूज़ किए जाते हैं। आपको लग रहा है कि मैथमेटिक्स है, एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, नो, एक सब्जेक्ट का नेम है, मैथमेटिक्स ही होगा, डॉलर्स ही होगा, सिविक्स ही होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सिविक्स हैं, न्यूज़ चाहे एक या बहुत सारी हैं तो भी आपने न्यूज़ ही यूज़ करना है। तो इनके साथ आपने सिंगल वर्ब ही यूज़ करनी है। क्लियर? दिस न्यूज़ इज़ इनकरेक्ट। देखिए न्यूज़ है लेकिन फिर भी आपने सिंगल वर्ब इज़ यूज़ किया। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है फिर भी आपने सिंगल वर्ब इज़ यूज़ किया। तो ये आपके रूल्स हैं, बस इन्हीं रूल्स को आपको अच्छे से रीड आउट करना है और आपको अच्छे से समझ आ भी गए होंगे, इनको ध्यान में रखना है। और उसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आप उनकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो आपका टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तब तक आपको क्लियर नहीं होगा स्टूडेंट्स जब तक आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व नहीं करते हैं। और मेरा यही एम है आपको वीडियोस में एक्सरसाइजेस को सॉल्व करवाने का, कि आप उनको सॉल्व करें, समझें, ताकि आपके टॉपिक से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।